स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो इस क्लास में हल करेंगे क्लास 9th की जो प्रश्नावली 2.2 है, इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसके सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। इससे पहले प्रश्न 1 और 2 को पूरा हल किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 3 में आपको दिया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हल करके बताना है कि संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो आइए हल करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो प्रश्न 3 का जो पहला प्रश्न है, इसमें दिया है px बराबर 3x + 1 और इसमें आपको जो x का मान है ये दिया है -1/3। तो आपको बताना है कि x बराबर -1/3 पर संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो x का मान है, इस मान को इस बहुपद में x के स्थान पर रखना है। तो इसमें आपको दिया है px बराबर 3x + 1। इसमें आपको x के स्थान पर ये वाला मान रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p, इसमें रखेंगे x का मान -1/3 बराबर, आगे इसमें दिया है 3 गुणा x का मान आपको रखना है, तो ये है -1/3, आगे दिया है +1। ये 3 गुणा में और ये भाग में, तो इससे काट देना है। अब यहाँ से बचेगा -1 और ये बचेगा +1। -1 और +1 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो इसका मान 0 के बराबर है। तो आपको लिखना है शून्यक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो इसका दूसरा प्रश्न है px बराबर 5x - पाई और इसमें आपको x का मान दिया है 4/5। तो आपको बताना है कि संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसके लिए आपको x का मान इस वाले बहुपद में रखना है। तो इसमें आपको दिया है px बराबर 5x - पाई, इसमें आपको रखना है 4/5। तो यहाँ से हो जाएगा 4/5 बराबर, इसमें दिया है 5 गुणा x का मान आपको रखना है 4/5, आगे दिया है -पाई। ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 4 - पाई। तो इसका जो मान है ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा शून्यक नहीं है। तो आपको लिख देना है शून्यक नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 3 का जो तीसरा पार्ट है, इसमें आपको दिया है px बराबर x² - 1। इसमें आपको x के 2 मान दिए गए हैं। तो आपको दोनों मानों से पता करना है कि संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। पहले आपको रखना है x बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा, इसमें आपको रखना है 1 बराबर, इसमें रखेंगे x के स्थान पर 1, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, आगे इसमें लिखा है -1, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये कट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो x बराबर 1 पर जो मान है ये है 0। आगे आपको जो x का दूसरा मान दिया है -1, इसको भी
इसी बहुपद में रखना है और तब देखना है कि 0 के बराबर है या नहीं। तो आपको लिखना है x बराबर -1 रखने पर। तो इसमें आपको जो बहुपद दिया है px बराबर x² -1, इसमें आपको x के स्थान पर -1 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p -1 बराबर, इसमें आपको रखना है -1 और -1 का आपको खोलना है स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस में। आगे इसमें दिया है -1, माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो x बराबर 1 और -1 पर बहुपद का शून्यक है, तो आपको लिख देना है शून्यक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे समझते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया है तीसरे का, जो पार्ट नंबर 4 है। इसमें दिया गया है px बराबर x+1 और दूसरे कोष्टक में आपको दिया है x - 2। इसमें भी आपको x के 2 मान दिए गए हैं, तो दोनों मानों से पता करना है कि संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। पहले आपको x बराबर -1 इस वाले बहुपद में रखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा p, इसमें आपको रखना है -1, तो हो जाएगा p -1 बराबर, इसमें आपको रखना है -1, तो हो जाएगा -1। आगे दिया है +1, इसमें दिया है x -2, तो आपको रखना है -1 और आगे दिया है -2। -1 और +1 ये कट जाएगा, तो इस वाले कोष्टक में हो जाएगा 0 गुणा -1 और -2, ये आएगा -3। 0 से गुणा करेंगे -3 में, तो ये आपको मिलेगा 0। तो x बराबर -1 पर संगत बहुपद का शून्यक है। आगे आपको जो x का दूसरा मान दिया है +2, अब इस वाले मान को इसी बहुपद में आपको रखना है। तो आपको लिखना है x बराबर 2 रखने पर। तो इसमें आपको रखना है 2, तो यहाँ से हो जाएगा p2 बराबर, इसमें आपको 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 + 1। इसमें दिया है x - 2, x के स्थान पर आपको लिखना है 2, तो हो जाएगा 2 - 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 गुणा 0। 3 से गुणा करेंगे 0 में, तो ये आपको मिलेगा 0। तो इसमें x बराबर -1 और 2 पर संगत बहुपद का शून्यक है, तो आपको लिखना है शून्यक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का 5वां पार्ट। इसमें दिया है px बराबर x का स्क्वायर और x बराबर आपको दिया है 0। तो आपको जो x का मान है वो इस वाले बहुपद में रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p0 बराबर, इसमें दिया है x का स्क्वायर, तो x के स्थान पर आपको रखना है 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर होगा 0। तो इसमें x बराबर 0 पर जो मान मिला है ये है 0, तो ये संगत बहुपद का शून्यक होगा। तो आपको लिखना है शून्यक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का पार्ट नंबर 6। px बराबर lx प्लस m, इसमें आपको x बराबर दिया है -m/l। तो इसमें आपको x के स्थान पर
माइनस एम बट्टे एल रखना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा पी, इसमें आपको रखना है माइनस एम बट्टे एल बराबर, इसमें दिया है एल गुणा एक्स का मान आपको रखना है माइनस एम और बट्टे में एल, आगे दिया है प्लस का एम, एल गुणा में और एल भाग में, तो ये आपको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा माइनस का एम और ये बचेगा प्लस का एम, तो माइनस का एम और प्लस का एम ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0। तो x बराबर माइनस एम बट्टे एल पर संगत बहुपद का शून्यक है, तो आपको लिखना है शून्यक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का पार्ट नंबर 7 है। पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसमें आपको x के 2 मान दिए गए हैं, दोनों मानों से पता करना है संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो आइए पहले रखते हैं x बराबर माइनस 1/√3, तो इसमें आपको रखना है x का मान माइनस 1/√3 बराबर, आगे दिया है 3 गुणा x का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस 1/√3 का स्क्वायर, आगे दिया है माइनस 1। अब इसको हल करना है, तो इसमें लिखा है x गुणा माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में बट्टे में दिया है √3, तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आप इसको लिखेंगे √3 गुणा √3। जब भी रूट के अंदर एक समान संख्या हो तो गुणा करने पर उसका रूट हट जाता है, तो इसका मान आपको मिलेगा 3। तो बट्टे में आपको लिखना है 3, आगे दिया है माइनस का 1, ये 3 से ये वाला 3 आपको काट देना है, तो अब यहाँ से बचेगा 1 माइनस 1, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 0। तो x बराबर माइनस 1/√3 पर तो शून्यक है। आगे आपको जो दूसरा मान दिया है इसको भी x के स्थान पर रखना है, तो आपको लिखना है x बराबर 2/√3 रखने पर, तो इसमें आपको रखना है x का मान, तो यहाँ से हो जाएगा p, इसमें x का मान रखना है 2/√3 बराबर, इसमें दिया है 3 गुणा x का स्क्वायर, तो x का मान आपको रखना है 2/√3 और इसका आपको लगाना है स्क्वायर, आगे इसमें दिया है माइनस का 1। अब इसको आगे हल करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 गुणा 2 का वर्ग, ये आएगा 4 बट्टे में लिखा है √3। जब इसका आप स्क्वायर खोलेंगे तो आप इसको इस प्रकार लिखेंगे, तो रूट के अंदर समान संख्या होने पर जब उसका गुणा किया जाता है तो उसका रूट हट जाता है, तो ये आपको मिलेगा 3। तो बट्टे में आपको लिखना है 3, आगे दिया है माइनस 1, ये 3 से ये वाला 3 काट देना है, अब यहाँ से बचेगा 4 माइनस 1, जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3। अब इसमें आप देखेंगे ये वाला मान है 0 और ये है 3, तो इस वाले मान से बहुपद का शून्यक है, तो आपको लिखना है शून्यक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे ये मान 0 के बराबर नहीं है, तो आपको लिख देना है शून्यक नहीं है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको दिया है प्रश्न 3 का पार्ट नंबर 8।
इसमें आपको दिया है पी एक्स बराबर 2x + 1 और इसमें आपको x बराबर दिया है 1/2। तो आपको इस वाले बहुपद में x बराबर 1/2 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा p, इसमें आपको रखना है 1/2 बराबर, आगे इसमें लिखा है 2 गुणा x के स्थान पर आपको लिखना है 1/2 + 1। 2 गुणा में और 2 भाग में ये कट जाएगा तो इसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा 1 + 1। जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 2। तो x बराबर 1/2 रखने पर इसका जो मान है ये आपको मिला है 2। ये 0 के बराबर नहीं है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं है। तो आपको लिखना है शून्यक नहीं है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा अवश्य देख लें। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।